पिछली कड़ी में हमने जाना कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का मुबारक बचपन किस घराने में गुजरा और किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और निगाह ए करम आपको हासिल रही। लेकिन फिर वह वक्त आया जिसने इस मुबारक घराने की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अभी कमसिन ही थे। नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इसके बाद इस घराने पर आने वाले हालात यही खत्म नहीं हुए। सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ फदक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए अम्वाल के सिलसिले में जो मामला पेश आया उसका जिक्र सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की रिवायतों में मौजूद है। इन रिवायतों के मुताबिक सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपना हक मांगा, लेकिन अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक हदीस की बुनियाद पर वह माल उनके हवाले नहीं किया। रिवायत में साफ दर्ज है कि सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा इस मामले पर नाराज हुई और अपनी वफात तक उनसे बातचीत नहीं की। अब जरा उस घर का तसव्वुर कीजिए जहां इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की गोद में परवरिश पा रहे थे। एक तरफ नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम, दूसरी तरफ घर के हालात, और फिर बहुत कम अरसे के बाद सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा की वफात। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही अपनी वालिदा का गम देखा। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लगभग 6 महीने जिंदा रहीं और उनकी वफात के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें रात में दफन किया। रिवायत में यह भी आता है कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को उनकी तदफीन की इत्तिला नहीं दी गई और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज ए जनाजा पढ़ाई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इतिहास को बयान करते हुए हमें हर रिवायत को एक ही दर्जे का नहीं कहना चाहिए। सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के फदक वाले मामले और उनकी नाराजगी की बात सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में दर्ज है, जबकि उनकी शहादत के कारण और उस सिलसिले की दूसरी तफसीलात अलग अलग तारीखी रिवायतों में अलग अलग अंदाज से बयान हुई हैं। इसलिए जहाँ जो बात जिस दर्जे से साबित है हम उसे उसी दर्जे से बयान करेंगे। हमारा मकसद किसी मसलक को खुश करना नहीं, बल्कि तारीख को अमानत के साथ सामने रखना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी मुश्किल हालात में सब्र करते देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के सियासी हालात, अपनी वालिदा का गम और फिर उनकी वफात, ये सब उस बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इन हालात में क्या रवैया इख्तियार किया, किन मौकों पर सब्र किया और आगे चलकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर इन हालात का क्या असर पड़ा, यही हमारी अगली कड़ी का अहम मौजू होगा। क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत को समझने के लिए सिर्फ उनकी खिलाफत और सुलह को जानना काफी नहीं। उनके बचपन में जो कुछ पेश आया, उनके वालिदैन पर जो गुजरी और अहले बैत के इस घराने ने जिन हालात का सामना किया, उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह।